गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है पार्टनर। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है साथी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है पैटर्न। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संरक्षक। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है पैट्रियट। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है देशभक्त। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है परमिशन। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अनुमति। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है पीक। ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है झांकना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है पाउंड। ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पीसना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है पार्टिसिपेट। ये भी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शामिल होना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है पर्टिनेंट। ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है योग्य। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है प्राइसलेस। ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुमूल्य, या फिर हम लोग अनमोल भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो टेन नंबर है प्रीसियस। ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कीमती। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है पार्टनर। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है साथी। इसी के साथ में सेकेंड नंबर है पैटर्न। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संरक्षक। इसी के साथ में थर्ड नंबर है पैट्रियट। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है देशभक्त। इसी के साथ में फोर्थ नंबर है परमिशन।
ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अनुमति। इसी के साथ में 5th नंबर है पीक। ये प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है झांकना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों 6 नंबर है पाउंड। ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पीसना। इतना समझ में आ गया, बहुत ही शानदार। 7 नंबर है पार्टिसिपेट। ये भी हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शामिल होना। इसी के साथ में 8 नंबर है पर्टिनेंट। ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है योग्य। इसी के साथ में 9 नंबर है प्राइसलेस। ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुमूल्य। 10 नंबर पर बच्चों है प्रीसियस। ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कीमती। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।